समाचार में अब बात करेंगे दिवाली से पहले कैसे देश में सांसों की इमरजेंसी लगने लगी है। हम बात राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं, जो यहां पर लगातार लोग परेशान हैं। सांस जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है उसमें जहर घुलने लगा है। पटाखे अभी जले नहीं, पटाखों का धुआं अभी आया नहीं, फिर भी प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि दम घुटने लगा है। दिल्ली से मुंबई तक कहां कितनी हवा खराब है, कहां कितना पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, एक एक हैरान कर देने वाले आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर में प्रदूषण पर दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये मीटिंग बुलाई है। बैठक में दिल्ली के लगातार खराब हो रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आज की मीटिंग से पहले दिल्ली सरकार के मंत्री ने दिल्ली के आसपास के राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों से भी बातचीत की है। ये बैठक इसलिए बुलानी पड़ी है क्योंकि दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 300 से भी ज्यादा जा चुका है। और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। इसी बैठक की मैं बात कर रही थी। दरअसल दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, 300 के पार वो जा चुका है, उसको नियंत्रण में लाने के लिए किस तरह की रणनीति के तहत दिल्ली में खराब हुई हवा, जहरीले हवा को ठीक किया जाएगा ताकि दिल्ली वाले लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। उसके लिए ये हाई लेवल मीटिंग इस वक्त जारी है और बैठक के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले अगर 24 घंटों की बात की जाए तो जो एवरेज AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 300 के आसपास दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब है और यही कारण है कि लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के आसमान में धुंध छाई हुई है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। NGT ने भी रिपोर्ट मांगी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके अलावा दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है तो मुंबई की हवा भी खराब है। दिल्ली में प्रदूषण की एक वजह पंजाब में जलती हुई पराली है। मसले पर दिल्ली की जो सरकार है वो बैठक कर रही है और बैठक में इस पूरे मामले को लेकर हल निकाला जाएगा। लेकिन हर साल की बात करें तो इसी तरह की तस्वीरें राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती हैं। और आप सोचिए, अभी तो पटाखों का धुआं हमने देखा नहीं है, उससे पहले इस तरह के हालात हैं। दिवाली से पहले सांसों का जो दिवाला है वो दिल्ली में निकल रहा है। और राजधानी दिल्ली की अगर AQI की मैं बात करूं और किस कैटेगरी में वो है तो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले 24 घंटों का जो औसत है वो 313 है, यानी कि ये एवरेज है और ये वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल करता है। इसके अलावा अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई का जो AQI है वो 200 दर्ज किया गया है और वो भी पुअर कैटेगरी में फॉल करता है। अब ये एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसके बारे में आप जान लीजिए। ये अलग अलग इलाके हैं दिल्ली के, कौन सा इलाका कितना जहरीला है। धीरपुर की बात की जाए तो 348 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल करता है। इसके अलावा IIT की बात की जाए तो 313 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि लेवल, ये भी वेरी पुअर क्वालिटी में फॉल करता है। साथ ही अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा है AQI 325, हालांकि धीरपुर से कम है, यहाँ 348 दर्ज किया गया है, लेकिन ये भी वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल करता है। इसके अलावा पूसा रोड में 306 दर्ज किया गया है, जो अगेन वेरी पुअर क्वालिटी में आता है। और लोधी रोड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं 304 दर्ज किया गया है, ये भी वेरी पुअर कैटेगरी में ही आता है। हाल सिर्फ राजधानी दिल्ली का ही खराब नहीं है, आसपास के इलाकों की बात की जाए तो आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण बढ़ चुका है और उसका असर देखने को मिला है। नोएडा जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर 322 AQI दर्ज की गया है और ये भी पुअर, वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। गुरुग्राम के लेवल की बात की जाए तो गुरुग्राम के लेवल ने 300 को पार नहीं किया है, लेकिन जल्द ही अगर इसी तरह के हालात रहे तो 293 जो पुअर कैटेगरी में गिरता हुआ AQI लेवल है वो 300 को पार कर सकता है। सरकार लगातार बैठकों का दौर जारी कर चुकी है, मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के दावे कर रही है, लेकिन दावों की सच्चाई क्या है वो मैं आपको दिखाती हूं। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जो स्मॉग टावर लगाया गया था वो स्मॉग टावर बंद पड़ा हुआ है। देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया था। 20 करोड़ की लागत से बना ये स्मॉग टावर इसलिए बनाया गया था कि जो दिल्ली वाले हैं उनको थोड़ी राहत की सांस मिल सके, क्योंकि हर साल ठंड आने पर दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस वक्त भी वेरी पुअर कैटेगरी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता चल रही है और ऐसे में जो स्मॉग टावर दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए तैयार किया गया था, 20 करोड़ की लागत लगाई गई थी। अगर उसकी आप तस्वीर देखेंगे
देखेंगे तो ये यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है और पिछले 6-7 महीनों से तो ये चला नहीं है और यहाँ तक कि यहाँ पर आपको कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आएगा। हमारे आने से पहले 3 लोग यहाँ जरूर बैठे हुए थे इन कुर्सियों पर, लेकिन हमारे कैमरे को देखकर वो यहाँ से जरूर हट गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये स्मोक टावर बंद पड़ा है। 1 किलोमीटर तक की हवा को साफ करने की ये क्षमता रखता है और जब इसको यहाँ लगाया गया था तो दिल्ली सरकार का ये बड़ा दावा भी था कि ये पहला यहाँ स्मोक टावर लगाया जा रहा है। उसके बाद में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे बहुत से स्मोक टावर्स लगाए जाएंगे ताकि जब भी जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो आएगी, ऐसे में ये उसे सुलझाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन 20 करोड़ की लागत से बना ये स्मोक टावर अगर बंद पड़ा रहेगा, कोई मेंटेनेंस नहीं होगी और ऐसे में जब अब एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में चल रही है तब भी ये स्मोक टावर नहीं चलेगा, तो कैसे ये माना जा सकता है कि इस तरीके के स्मोक टावर या फिर कोई भी जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो आगे काम आने वाले हैं? क्योंकि अगर हम धरातल पर आकर देखें तो ये केवल कागजी स्मोक टावर नजर आता है, क्योंकि ये यहाँ पर चलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। हमने आपको सरकार की लापरवाही दिखाई। इस लापरवाही से पब्लिक भी नाराज है। दिल्ली की जनता कह रही है कि जो एक्शन होना चाहिए था वो होता नहीं है। दिल्ली के लोगों की ये बात दिल्ली की सरकार को जरूर सुननी चाहिए। दिल्ली में फिर से एक बार प्रदूषण बढ़ने लगा है। जैसे ही सर्दियां आती हैं प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ने लगती है। ऐसे में मेरे साथ में दिल्ली के ही सिटीजन हैं। सर, हर साल आप देख रहे हैं इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ता है, सेहत पे इसका बहुत बुरा असर है। ये तो हर साल का काम है। जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो हमें आसमान में कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे लॉकडाउन लगा था तो हमारा आसमान साफ हो गया था और हमें नीला आसमान दिखाई देता था। अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम आसमान हमें दिख रहा है। तारे रात में दिखते थे वो नहीं दिखते हैं और सरकारें बहुत बड़े दावे करती हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऑड इवन भी करते हैं, पर उनका आज तक कोई नतीजा देखने को नहीं मिला। अभी काफी इन्वेस्टमेंट करके सरकार ने स्मोक टावर लगाए थे। आनंद विहार पे लगाया था, सीपी में लगाया था और अभी 4 दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी थी कि सारे सिस्टम बंद पड़े हुए, चौक पड़े हुए हैं। लगा तो देते हैं पर उनके लगाने के बाद में मेंटेनेंस होनी है नहीं होनी है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। एक बार इंस्टॉल करा दिया, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लग गया, उसकी पेमेंट हो गई, उसके बाद उसकी ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से लगातार सर प्रदूषण बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो 313 अब पिछले 24 घंटे में पहुंच गई, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आती है। आपको लगता है जो मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए होनी चाहिए वो अब क्योंकि ऐसी हवा में हम सब सांस ले रहे हैं तो ये सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आने वाले समय में वो दीपावली आ रही है, बढ़ेगा पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा। सर, आपको लगता है कि जो मेजर्स लिए जाते हैं कि ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, अगर 400 से ऊपर AQI चला जाता है तो ग्रैप 3 आ जाता है, उससे कोई फायदा होता है दिल्ली को? क्योंकि हर साल यही तस्वीर दिल्ली में तो जो देखो हम तो 40-50 साल से यही देख रहे हैं। पॉल्यूशन 10 साल से तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डस्ट बहुत है दिल्ली में, बहुत ज्यादा डस्ट है। आप लोगों को फील हो रहा है कि आंखों में या गले में? yes, मैं कल खुद ही अपना बताता हूँ, मुझे कल फील हुआ था। वैसे तो मैं ऑफिस में रहता हूँ लेकिन कल मैं आउटसाइड था तो मैं किसी प्रोग्राम में फंक्शन में गया था, तो जब मैं शाम को घर आया ना तो आंखों में चुभन और पानी निकला था, तो मुझे महसूस हुआ था कि पॉल्यूशन काफी बढ़ चुका है दिल्ली का। 313 AQI है और वेरी पुअर कैटेगरी, इसमें अगर हम सांस ले रहे हैं इसका मतलब सिगरेट पी रहे हैं, उस वैसा है। बहुत बुरा हाल है जी। आज देखो कितना पॉल्यूशन है, अभी भी सांस लेने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत बुरा हाल है। अगर कुछ किया नहीं गया तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। सर, ये लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जैसे सर भी बोल रहे हैं कि पिछले कई सालों से है, तो ऐसे में जब कई साल हो गए हैं और लॉन्ग टर्म में हम इसी हवा में सांस ले रहे हैं, आपको लगता है कि जो आने वाली जनरेशंस हैं या हम सबके शरीर हैं उन पे बहुत विपरीत इसका? बिल्कुल पड़ेगा मैडम। आगे बहुत दिक्कतें होंगी। अभी इतनी दिक्कतें, आगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, तो इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। सर, आपको फील हो रहा है अभी आंखों में? मैडम बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है और सांस लेने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। अब देखो, खुद ही देखो कितना वैसा हो रखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।